देखो आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखते हैं, ध्यान से समझो। पहले देखो दो टर्म होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल और एक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। दोनों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि डायपोल ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है कि हमारे पास अगर एक तरफ नेगेटिव चार्ज दे रखा हो और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज दे रखा हो, तो एक नेगेटिव में होना चाहिए, दूसरा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव, और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों चार्जेस बहुत ही पास पे रखे हुए हों, बहुत ही नज़दीक रखे हों, डिस्टेंस इनकी बहुत कम होनी चाहिए। तो अगर डिस्टेंस बहुत कम है ये वाली, तो इस सिस्टम को ही हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन देखो क्या है। पहली कंडीशन है कि जो चार्ज होंगे उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। दूसरी कंडीशन है कि चार्जेस का नेचर अपोजिट होगा, एक नेगेटिव में है तो दूसरा पॉजिटिव में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो बहुत कम होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो उस सिस्टम को ही हम बोल देंगे कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल है। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक डायपोल जैसे ही नाम आए तो आप बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हो। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब कुछ भी नया नहीं है, बस ये दो चार्जेस के बारे में बताएगा, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों पास पास में रखें, उसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोल देते हैं। जैसे इधर -10 कूलम दे दिया जाए, इधर +10 कूलम दे दिया जाए, इधर -20 कूलम, इधर +20 कूलम, पास पास में रखे हुए हों, वही इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो आप डेफिनेशन से देख सकते हो, टू इक्वल यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, इन अपोजिट चार्जेस यानी नेचर उनका अपोजिट होना चाहिए, सेपरेटेड बाय ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर रखे हुए हैं वही इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। अब देखो यहाँ पे ये -q है, इधर +q है, इन दोनों का जो बीच का लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली कितनी है, 2l। कितनी डिस्टेंस मानी है, 2l। तो बीच का सेपरेशन 2l माना है। अब इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, और इसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो दो लाइन है, दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है इसको पूरा आगे तक अगर लेते जाओगे तो एक्सियल लाइन बोली जाती है, और इसका जो मिड पॉइंट होता है बिल्कुल, इसको हम सेंटर ऑफ डायपोल बोल सकते हैं। मिड पॉइंट को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है डायपोल का सेंटर। क्या है डायपोल का? तो दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल, और इसको आप ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। तो दोनों ध्यान रखने हैं, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये एक्सियल लाइन हो गई और ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, 90 डिग्री पे है। बीच का सेपरेशन कितना है, 2l। ठीक है ना, इस तरीके से है। तो आप जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देख सकते हो। अब दूसरा जो आता है वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है उस चीज़ को और समझ लेते हैं। डायपोल मोमेंट के बारे में अगर हम देखें तो इस तरीके से मान सकते हैं कि जैसे मेरे पास ये -q दे रखा है और इधर +q चार्ज दे रखा है, बीच का सेपरेशन मैंने कितना माना है, 2l। अब देखो जो बीच का सेपरेशन है जो हमने 2l माना है, कोई ज़रूरी नहीं है इसे 2l ही मानो, आप l मान सकते हो, r मान सकते हो, x मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, है ना। दीपक सर से बोल देना, ठीक है। तो बीच का सेपरेशन फिलहाल हमने कितना माना, l मतलब 2l, l x r कुछ भी x y z मान सकते हो, लेकिन 2l मानने के पीछे यहाँ पर बस एक छोटा सा रीज़न होता है कि जब हम इसका डेरिवेशन कर रहे होंगे तो डेरिवेशन करने पे 2l डिस्टेंस मान के थोड़ी सी हमें आगे जाके हेल्प मिल जाती है, बस इतना सा है। हम आगे पढ़ेंगे भी कि किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तुम इधर चले जाओ। तो अब देखो बीच का सेपरेशन कितना है, 2l है। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालूँ तो डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, p से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू बीच का सेपरेशन। सेपरेशन कितना है, 2l। तो फॉर्मूला है Q इंटू 2l, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखो अगर मैं इस पे विद साइन लिखना मतलब वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 2l डिस्टेंस पे वेक्टर आता है और यहाँ डायपोल मोमेंट पे भी क्या आ जाता है, वेक्टर आ जाता है। इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन होती कहाँ से कहाँ तक है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ कैसी क्वांटिटी है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। हमेशा p की डायरेक्शन अगर मैं दिखाऊं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इस तरफ होती है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, q इंटू 2l। 2l का मतलब पता है क्या है, 2l का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस।
ये पूरी डिस्टेंस है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ 10 पुट करोगे। कई बार बच्चे गलतियाँ क्या कर देते हैं कि आपको यहाँ डिस्टेंस दे दी, जैसे 10 सेंटीमीटर है तो पता है वो 10 × 2 कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर ही किसके बराबर है, वो 12 के बराबर है। पूरा डिस्टेंस माना है हमने 12 के बराबर, 10 × 2 नहीं कर देना है आप लोगों को। टोटल डिस्टेंस कितनी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही दे रखा है। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। अगली चीज़ क्या है हमारी कि अगर बात आ जाए इनकी यूनिट की कि भाई इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, तो यूनिट बहुत सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे पी की यूनिट निकालनी है तो चार्ज की यूनिट इनटू में क्या है, ये लेंथ है, लेंथ की यूनिट। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, कूलाम। तो कूलाम इनटू में क्या आ जाएगा भाई, मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से कूलाम इनटू मीटर, इसे सेंटीमीटर मत समझना, ये कूलाम इनटू मीटर है ना। अच्छा, इसकी एक दूसरी भी क्वांटिटी, दूसरी भी यूनिट होती है, अदर यूनिट। और अदर यूनिट होती है डिबे। डिबे क्या होती है, डिबे। और डिबे जो होते हैं उसे हम दुबे नहीं, वैसे तो इसे डिबाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिबाई, ठीक है। डिबाई शुद्ध एकदम प्योर जो होता है वो उसे डिबे बोल देते हैं, उसे डिबाई बोल देते हैं, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से आप डायपोल मोमेंट को देख सकते हो, ठीक है। तो डायपोल और डायपोल मोमेंट में अंतर क्या है, डायपोल का मतलब तो बस इतना सा है कि दो चार्जेस होंगे, एक तरफ माइनस क्यू होगा, दूसरी तरफ प्लस क्यू होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, स्मॉलेस्ट सेपरेशन पे वो रखे हुए होंगे, उसी को डायपोल बोला जाएगा। और चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो एक्सियल लाइन बोली जाती है, और चार्ज के सेंटर के ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसे हम इक्वेटोरियल लाइन बोल देते हैं। डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला है P बराबर Q, यानी किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में उन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो होती है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर डायरेक्शन हो जाएगी। यूनिट कूलाम मीटर या डिबे इसकी यूनिट हो जाएगी। और डेफिनेशन दे ही सकते हो, देखो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज या डिस्टेंस बिटवीन देम, तो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस और चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, वही किसके बराबर निकल के आ जाता है, डायपोल मोमेंट के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। डेरिवेशन किसका करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के दो लाइंस होती हैं, एक तो एक्सियल लाइन होती है और दूसरी कौन सी होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो एक्सियल लाइन ये वाली, इक्वेटोरियल लाइन ये वाली हो जाएगी। तो एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कि कितनी रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ज़्यादातर 4 या 5 नंबर में डेरिवेशन आता है। बहुत अच्छे से ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखोगे आप इसे, देखो भाई ध्यान से। मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर कोई डायपोल दे रखा है। डायपोल का मतलब है इधर माइनस क्यू चार्ज ले लिया और इस तरफ मैंने क्या ले लिया, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। इसके बीच का सेपरेशन दे रखा होगा, कितना सेपरेशन मान लिया मैंने, 12। इसका जो मिड पॉइंट है वो इस डायपोल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और मिड पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओ से। इस लाइन को अगर मैं आगे तक बढ़ा दूं तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी भाई, एक्सियल लाइन हो जाएगी पूरी। तो एक्सियल लाइन पे यहाँ पे मैंने मान लिया कोई पॉइंट रखा हुआ है P, और इस पॉइंट P पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे इसे, ये है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 डिस्टेंस। हमने मान लिया कि जो सेंटर है, सेंटर से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पे P पॉइंट रखा हुआ है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इन दोनों चार्जेस के कारण, ये वाला चार्ज है और ये वाला चार्ज है, दोनों चार्जेस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैंने आपको बताया है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहाँ पर कितना चार्ज मानते हैं भाई, हमेशा +1 कूलाम मानेंगे। कभी भी कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली जाए, तुरंत बिना सोचे समझे वहाँ पर कितना चार्ज लो लोगे, +1 कूलाम चार्ज मान लोगे। तो +1 मान लिया। अब पॉजिटिव प्लस क्यू के कारण यहाँ पर देखो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, माइनस क्यू के कारण देखो किधर आएगी। तो अगर मैं प्लस क्यू के कारण देखूँ तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन, यानी बाहर की तरफ लगेगा। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। और माइनस क्यू के कारण अगर मैं निकालूँ तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा। तो नेगेटिव वाले के कारण जो आ रही होगी इसकी डायरेक्शन किधर आ गई भाई,
अट्रैक्शन हो रहा होगा इनवर्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो प्लस क्यू के कारण तो इंटेंसिटी बाहर की तरफ आ रही है और माइनस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी है वो अंदर की तरफ आ रही है। तो पहले निकाल लेते हैं कि इनकी वैल्यू कितनी कितनी है, और नेट अगर निकालना है तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन आ गई, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। तो प्लस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ। तो E किसके कारण निकाल रहे हैं? प्लस क्यू के कारण। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई? E इज इक्वल टू, ई का फॉर्मूला जानते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो K प्लस क्यू के कारण Q कितना है? Q अपॉन आर स्क्वायर का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन अगर हमें देखना है तो देखो कैसे निकालेंगे। पूरा सेपरेशन कितना है? R, ये पूरा कितना है? 2L। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? L, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? L। तो R में से अगर मैं L घटा दूँ, इस R में से L घटा दूँ तो ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? ये R माइनस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर आ रही है इसकी? बाहर की तरफ, यानी इस तरफ आ रही है। तो ये आ गया हमारा प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आ गई। सिमिलरली फिर मैं निकालूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू पॉइंट चार्ज। तो माइनस क्यू पॉइंट चार्ज के कारण अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है तो देखो कितना आ रही होगी, वो देख लेते हैं। तो माइनस क्यू के कारण अगर मुझे निकालनी है तो कितना आ जाएगा भाई? के क्यू, तो के मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है, अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? आर, और ये कितना हो जाएगा? एल। तो कितना आ जाएगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इधर आ रही है। तो देखो आपने प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी निकाल ली, माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी निकाल ली, दोनों ही आ गए। आप सोच के बताइए ये वाला बड़ा लिखा हुआ है या ये वाला बड़ा लिखा हुआ है? कौन सी इंटेंसिटी ज़्यादा है? नीचे वाली ज़्यादा है, पक्का? ये वाली इंटेंसिटी बड़ी है, ये वाली इंटेंसिटी ऊपर वाली बड़ी है या नीचे वाली बड़ी है? कौन सी बड़ी है? के क्यू तो कॉमन है, नीचे आर माइनस एल है और ऊपर आर माइनस एल है यहाँ, और यहाँ पे आर प्लस एल है। दोनों बराबर दिख रही है। इसमें तो साइन ही चेंज है तो बराबर तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में। आर माइनस एल का मतलब है यहाँ नीचे कम लिखा हुआ है, यहाँ ज़्यादा लिखा हुआ है। तो किसी चीज़ को कम से डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ किसी चीज़ को ज़्यादा से डिवाइड किया जा रहा है। तो नीचे जो कम है वो एक्चुअल में ओवरऑल ज़्यादा मिलेगी, और नीचे जो ज़्यादा है वो एक्चुअल में कम मिलेगी। आप ऐसे देख लो ना, जैसे 10 है, 10 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 से और 10 को डिवाइड कर रहे हो 5 से। तो छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो कितनी मिल जाएगी? 5, और बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो कितनी मिल जाएगी? 2। तो जो संख्या छोटी से है, छोटी से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में क्या होती है? बड़ी होती है। तो कौन से छोटी है? ऊपर वाली छोटी है, आर में से एल घट रहा है, तो ये वाली बड़ी आ जाएगी। वैसे भी देख सकते थे आप, कैसे भाई? प्लस क्यू इसके नज़दीक आ रहा है, तो जो नज़दीक आ रहा है चार्ज उसके कारण इंटेंसिटी ज़्यादा रही होगी, और जो दूर है चार्ज उसके कारण इंटेंसिटी कम हुई होगी। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो उसी हिसाब से ये वाली ज़्यादा है, ये वाली कम है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि E प्लस क्यू के कारण बड़ी है और माइनस क्यू वाली छोटी है। तो ई नेट अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भाई? प्लस क्यू वाली इंटेंसिटी में से क्या घटा दो? माइनस क्यू वाला, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ई नेट बराबर प्लस क्यू वाली इंटेंसिटी कितनी आई है? के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, माइनस क्यू वाली कितनी आ रही है? के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर, यही आ रहा है। आगे देखते हैं ई नेट। के क्यू कॉमन आ रहा है तो इधर मिलेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। एलसीएम हम ले ही सकते हैं यहाँ पे। एलसीएम देखो कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई यानी आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका इधर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगा एलसीएम लेने के बाद में, ये आपका मिलेगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट हमें निकालना है के क्यू
स्क्वायर ओपन करोगे तो देखो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस माइनस मैंने बाहर ही लिखा हुआ है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस आ रहा है तो माइनस के 2RL, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये माइनस माइनस अंदर जाके प्लस बन जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी ई नेट की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी देखो, के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आ रही है। अब इसे फर्दर आगे हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, ठीक है, ये नहीं जा रहा भाई, इसे अगले पेज पे लेते हैं, नेक्स्ट। तो क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, ऊपर था 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सॉल्व करना है। तो करते हैं, यहाँ पे होता क्या है कि ये डिस्टेंस होती है ना आर बहुत बड़ी होती है और एल बहुत छोटी होती है, हमने पहले बोला था दोनों चार्जेस बहुत पास पास होता है, तो ये अगर पास पास है तो डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाएगी, ये वाला बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक अजम्पशन हम लेते हैं, अजम्पशन क्या होता है कि चूंकि आर बहुत बड़ा है एल से, तो आर स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, इसीलिए आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर अगर घटाओगे तो वो लगभग आर स्क्वायर के बराबर ही आएगा। एक बहुत बड़ी सी संख्या में से बहुत छोटी सी संख्या अगर घटाई जा रही है, सब्ट्रैक्ट की जा रही है, तो बड़ी के बराबर ही आएगी। ऐसा मान लो कि 10 लाख में से 1 रुपया घटा दिया, तो 10 लाख में से 1 रुपया अगर घटा रहे हो तो आप लगभग 10 लाख ही बोलोगे, 10 लाख रुपए ही रखे हुए हैं, तो बिल्कुल वही बात हो रही है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह आप केवल आर स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा, तो लिखता हूँ मैं, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह केवल मैं आर स्क्वायर लिखूंगा, और इसका क्या लिखा हुआ पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये आ रहा है के क्यू 4RL अपॉन आर की पावर 4, एक आर से ये आर कट जाएगा 3 बार, तो ई नेट बराबर आ रहा है के क्यू इंटू 4L अपॉन आर की क्यू। अब देखो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी हम फॉर्मूला निकाल के आए थे, क्या कि P किसके बराबर होता है भाई, Q इंटू 2L, तो यहाँ Q दिख रहा है, L दिख रहा है, और 4 में क्या छुपा हुआ है 2L, तो इसमें ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ई नेट इज इक्वल टू 4 को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, तो K इंटू क्यू इंटू 2L अपॉन में आर की क्यू, देखो Q एज इट इज है, 4 को मैंने 2 कर दिया, तो इस पूरे को मैं क्या लिख दूंगा भाई, P के बराबर, तो ई नेट बराबर आ जाएगा 2kp अपॉन आर की क्यू, और यही हमारा नेट फॉर्मूला होता है ई नेट का, 2kp अपॉन आर की क्यू। तो कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल लाइन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इसी तरीके से करेंगे, क्या आएगा, 2kp अपॉन आर की क्यू। करना कैसे, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये बना लिया प्लस क्यू माइनस क्यू, बीच का सेपरेशन 2L है, आर डिस्टेंस पे पॉइंट माना था, तो प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी बाहर की ओर होगी, रिपल्शन होगा, माइनस क्यू के कारण अट्रैक्शन होगा, इधर आ जाएगा। प्लस क्यू के कारण अलग से निकाल लिया, माइनस क्यू के कारण अलग से निकाल लिया, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग है, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैथमेटिक्स आपका पूरा का पूरा। तो के की कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, ओपन करने के बाद जो चीज़ें कट रही हैं वो काट दो, ये बना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एजम्पशन याद रखने हैं, क्या लिया है कि आर बहुत बड़ा है एल से, इसीलिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो भाई, केवल और केवल आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये लिख दिया हमने, स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, पावर से कैंसिल हो जाएगी। फिर हमने क्या लिखा है कि हम जानते हैं पी किसके बराबर होता है, क्यू इंटू 2L, तो यहाँ से 2 कर दिया मैंने, तो ये क्यू इंटू 2L की जगह पी लिख देंगे, तुरंत हमें मिल जाएगा ई नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2kp अपॉन आर की क्यू। इस तरीके से हम एक्सियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या रही होगी। अगला जो डेरिवेशन है वो अगर आ जाए कि इक्वेटोरियल वाला बताइए कितना होगा, ठीक है। तो इक्वेटोरियल वाला और बता देता हूँ मैं, फिर आप इसे नोट कर लेंगे। तो वो और देखिए अगला जो डेरिवेशन है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल। ध्यान से देखो यहाँ वेक्टर का यूज होने वाला है।
कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे मैंने मान लिया माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, इधर मैंने मान लिया प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है भाई 2L सेपरेशन होता है। यहाँ पर इसका सेंटर होगा और सेंटर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली जो होती है इसी को तो हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वहाँ पर कितना चार्ज मान लेंगे हम, +1 कूलम चार्ज मैंने यहाँ पे मान लिया, और इसी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इन दोनों के कारण। तो डिस्टेंस हमने कितनी मान ली यहाँ से यहाँ तक की r, ये पूरी 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा L, ये भी कितना हो जाएगा L, ये r है, ये L, ये L। तो इस माइनस क्यू के कारण अगर मुझे यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है तो ये माइनस है, ये कैसा है प्लस, तो इसके कारण ई की डायरेक्शन किधर होगी भाई, इस तरफ होगी, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा होगा, इधर आएगा, तो ई माइनस क्यू के कारण इधर आ जाएगा। प्लस क्यू के कारण अगर मैं निकालूँ तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण क्या आ जाएगा रिपल्शन, तो ई प्लस क्यू वाला किधर चला जाएगा भाई, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो प्लस क्यू इधर चला गया, माइनस क्यू इधर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं कि माइनस क्यू के कारण कितना है, प्लस क्यू के कारण कितना है। तो देखो ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज मैं निकाल रहा हूँ, तो फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब ये वाला सेपरेशन आएगा। ये सेपरेशन पता है कैसे निकालेंगे हम लोग भाई, ये आप आसानी से निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, ये L है, ये R है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना आ जाएगा √r² प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली इसे भी निकाल सकते हो, L है, ये R है, तो ये भी कितना मिलेगा √r² प्लस L स्क्वायर। तो ई क्यू यानी डिस्टेंस कितनी है √r² प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर करना होता है, के क्यू अपन r² ही होता है ना, तो जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी है वो आ जाएगी के क्यू अपॉन r² प्लस L स्क्वायर के बराबर। ये तो आ गया इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। सिमिलरली आप प्लस क्यू के कारण भी निकाल सकते हो, ई प्लस क्यू के कारण, तो फॉर्मूला वही आएगा के क्यू अपॉन r² यानी बीच वाला जो सेपरेशन है ये कितना है √r² प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर करना है, तो कितना आ जाएगा भाई के क्यू अपॉन r² प्लस L स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा माइनस क्यू के कारण आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वही किसके कारण आ रहा है, प्लस क्यू के कारण आ रहा है। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इंटेंसिटी माइनस क्यू के कारण जो है वही किसके बराबर है, प्लस क्यू के कारण। ये है कितनी, के क्यू अपॉन r² प्लस L स्क्वायर के बराबर। इसे मैं मान लेता हूँ किसके बराबर, ई के बराबर मैंने इसे मान लिया, लेट ई के बराबर है पूरा, ये दोनों किसके बराबर मान ली, ई के बराबर। अब देखो ध्यान से, इस तरफ माइनस ई क्यू है और इधर प्लस क्यू है, इसका मुझे नेट निकालना है, तो नेट कहाँ से पास कर रहा होगा, इनके बीच में से पास करेगा ई नेट। इसको मैं अलग से बना देता हूँ एक बार, तो यहाँ पर मैंने इसे बनाया इस तरफ और इस तरफ, ये कितना लग रहा है, माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी ई के बराबर है, प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी ये भी किसके बराबर, ई के बराबर। तो ई नेट कहाँ से पास करेगा, इनके भाई बीच में से पास करेगा। तो ये हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट आसानी से हम निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें एंगल चाहिए, कितना एंगल रहा होगा। तो देखो इसे मैं मान लेता हूँ कितना एंगल है, थीटा। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइंस होंगी, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, और दोनों ही इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट बीच में से ही पास कर रहा होगा, इसका मतलब है ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। तो थीटा 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 तीनों एंगल्स ये कैसे मिलेंगे, आपको थीटा के बराबर ही मिलेंगे। यानी मैं लिख सकता हूँ ये कितना है थीटा और ये भी कितना है थीटा। तो ई का मैं इधर कंपोनेंट ले सकता हूँ और इस ई का भी इधर कंपोनेंट ले सकता हूँ। कंपोनेंट से आप सीधा सीधा ऐसे कर पाओगे। तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है भाई, थीटा की ओर जो कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, ई कॉस थीटा के बराबर होता है। ये 11th में हमने पढ़ा था, किसी वेक्टर का थीटा की ओर कंपोनेंट कितना आता है, ई कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आता है, ई साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसके इस डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट लूँ तो कितना मिलेगा, ये ई कॉस थीटा, ऊपर वाले के कारण ई कॉस थीटा, नीचे वाले के कारण भी कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा। तो ई नेट बराबर आ गया ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 2e cos थीटा आ रहे हैं अभी आप। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हम कितना निकाल देंगे, 2e cos थीटा। ई की वैल्यू हमें पता है, मतलब ई की वैल्यू किसके बराबर मान रखी है हमने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर मान रखी है। cos थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं और पुट कर दूं तो आराम से कर पाएंगे ऐसे। तो देखो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा अगर मैं निकालूं तो cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ cos थीटा बेस यानी एल, हाइपोटेनस यानी कितना मिल जाएगा, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो देखो सॉल्व करते हैं फटाफट से। ई नेट बराबर 2
ई की जगह मैंने कितना लिख दिया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर रूट, और रूट का मतलब मैं पावर हाफ लिख सकता हूँ, है ना। तो देखो ई नेट इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हो उसे, 2q इंटू एल, इसकी जगह आप देखो क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा, ये देखो 2 आ रहा है, ये q आ रहा है, ये l आ रहा है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p। p किसके बराबर होता है, q इंटू 2l होता है ना। तो ठीक है, कहाँ से आ गए, तो ये आ गया आपका p के बराबर, यानी k इंटू पी अपॉन, नीचे देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, ऐड कर दोगे तो कितने पावर आ जाएगा, 3/2। फिर से अजम्पशन आप लगा लोगे, यहाँ पे आगे कर देते हैं। अजम्पशन क्या लगाएंगे, देखो ई नेट हमारा निकल के आया है के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। हम जानते हैं कि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है भाई एल स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, केवल आर स्क्वायर। ई नेट आसानी से निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, के पी अपॉन आर की क्यूब। तो एक्सियल लाइन पे कितना आ रहा था, 2kp अपॉन आर की क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आया है, kp अपॉन आर क्यूब। यानी एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटोरियल वाले का डबल होता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का डेरिवेशन याद रखना है, पहला वाला अगर आ जाएगा तो दूसरा वाला में दोनों के कारण निकालो, नेट जो भी आ रहा है वेक्टर का कंसेप्ट यूज हुआ है उससे हम इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे जो है लिख सकते हो यहाँ से, जहाँ से हमने आज पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसे नोट कर लो। ठीक है।